सोवियत संघ का विघटन, उसको भी पढ़ लेंगे। और फिर उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक मुक्ति, एवं औपनिवेशिक मुक्ति, ठीक है। colonialism लिबरेशन कह लीजिए, उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक मुक्ति। और फिर जापान का आधुनिकीकरण अंत में पढ़ लेंगे। जापान का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, जापान का आधुनिकीकरण। और फिर जब इंडिया में आएंगे तो पूरा इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो तभी पूरा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि वैसे इतिहास में भारत भी तो शामिल है, पूरा हो जाएगा। और आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रखा है, मेडाइवल भी, एंशिएंट भी, आर्ट एंड कल्चर भी पूरा पढ़ रखा है। तो ये हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे, इतने हमको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इससे ये हो गया कि क्लियर कट समझ में आ गया कि हमें इतना तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ अलग अलग सेंचुरी वाइज हमें देख लिया, 16, 18, 19 और 20, ठीक है। इतना पढ़ना है, आसान है। अगर आपसे कोई पूछे कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, तो मोटे मोटे तौर पे आप बता सकते हैं 18वीं सदी के अंदर, रटना नहीं है, ठीक है। ये पूरा लिख लीजिए तेजी से, फिर शुरुआत करते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, साफ कर दें इसको, चलो। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा पुनर्जागरण। नए पेज से आप लोग शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस तो वो रहेगा ही जो हमें पढ़ने हैं। पहले टॉपिक की शुरुआत हमारी पुनर्जागरण रिनाइजेशन से होगी। दरअसल इसका शाब्दिक अर्थ समझिए, पुनर्जागरण मतलब पुनः जागरण, रे और क्या, पुनः जागना, ठीक है। रे अवेकन, पुनः जागना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार कोई जागा हुआ था, जागा हुआ, वेकअप, जागा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो सो गया, सोया हुआ, स्लिप मोड में आ गया, ठीक है।
चले पूर्ण, फिर उसको दोबारा से जगा दिया, पुनः जगाया, ठीक है, यह जागना, रील अवेकन। ये दोबारा जागने की जो प्रक्रिया है इसी को बोला जाता है पुनर्जागरण, ठीक है, दोबारा जागना। अब किसको जगाया, कौन जागा, उसको समझना। ये कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि एक व्यक्ति पहले सोया हुआ था, फिर उसको पहले जागा हुआ था, फिर सो गया, फिर उसको जगा दिया, तो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये बात हो रही है उस विचारधाराओं की, उस यूरोपियन इतिहास की, जो कभी किसी सेंचुरी में बहुत अच्छा था, मतलब मानवतावाद पर बल दिया जा रहा था, तर्क विज्ञान पर बल दिया जा रहा था। फिर एक ऐसा समय आया जहां पर ये सब चीजें एकदम बेकार हो गई, महत्वहीन हो गई। फिर एक ऐसा समय आया, अर्थात जो पुरानी बातें थी, जो पुराना इतिहास था, उसी को साथ लेकर के आधुनिकता को अपनाया, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। तो उन सब को पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पुनर्जागरण का मतलब समझ गए, मतलब पहले जागा हुआ, फिर सोया हुआ और फिर जाग गया, ठीक है, पुनः जाग गया। अब इसको देख लेते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स में इसको कर लेंगे। ये हम बात कर रहे हैं यूरोपीय इतिहास की, जिसको प्राचीन विश्व बोलेंगे, यूरोपियन हिस्ट्री या एंशिएंट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, एंशिएंट वर्ल्ड। ये शुरुआत से, आरंभ से 5वीं सदी तक रहा। शुरुआत से मतलब स्टार्टिंग से 5th सेंचुरी तक ये रहता है। वैसे जब हम दुनिया की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की या विश्व इतिहास की बात करते हैं, वो शुरुआत होती है यूरोप से ही, यूरोप से शुरुआत होती है। तो आरंभ से 5वीं सदी तक का इसमें हम इतिहास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आ जाएगा मध्यकाल, मध्यकाल, मिडाइवल या मिड एरा, ठीक है, मध्यकाल कहते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री उसको पढ़ाएंगे, ठीक। ये रहेगा 5वीं सदी से 14/16 सदी तक, 5वीं सदी से 14-16वीं सदी तक रहेंगे, ठीक है। जो कि विश्व इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो ये एक अंधकार का समय होता है, अंधकार का समय। और अंधकार में मतलब रात्रि का समय, रात्रि का मतलब वो सोया हुआ, सोई हुई दुनिया। सोई हुई दुनिया का मतलब ये नहीं कि सभी सो रहे थे, रात में दिन में सब सो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जो तर्क है, विज्ञान है, उससे दूर थे, ना समझ थे, ठीक है। फिर आएगा 16वीं सदी के बाद, 16वीं सदी की बात करेंगे, आफ्टर 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के बाद। तो पहले 16वीं सदी को हम समझ रहे पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण समझ गए थे। इसको हमने अलग अलग फिर टाइम पीरियड में दिखा दिया, अलग अलग सेंचुरी में इसको डिवाइड कर दिया ताकि आसान रहे समझना, ठीक। चलो इतना नोट कर लीजिए तेजी से। तो एटलस आप लोग लाए होंगे सभी,
लेके आए कि नहीं, या सिर्फ ज्योग्राफी तक रखी है हम लोगों ने, क्या तो एटलस की जरूरत नहीं है। देखिए एटलस की जरूरत हमेशा हर सब्जेक्ट में पड़ती है, कुछ विषयों को छोड़ के, ठीक है। नोट हो गया, चलो तो शुरुआत करते हैं हम वो यूरोपीय इतिहास से। यूरोप का इतिहास वो आरंभ से 5वीं सदी तक की बात करेंगे। इसमें विशेषकर हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है। या आप कह सकते हैं ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर। सबसे पहले ये जान लेंगे अर्थात ये थे कहां, ठीक है। तो मैप अपना काम चलाओ ही हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये पूरा यूरोप है, और ये एशिया है, और इधर ये इंडिया है, ठीक। दरअसल ये यूरोप के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के ये जो छोटे छोटे कुछ देश रहे यहाँ पर, ये इन देशों का समूह ही कहलाता है वो ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य या रोमन साम्राज्य, ठीक है। तो ये पूरा रोमन एम्पायर है, पूरा रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर।